मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूँ, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे, आपका मार्गदर्शन हो। मेरे जो योग हैं वो शास्त्रों के योग हैं और कुंडलियां आप लोगों की है। मैं समझता हूं मेरे ये वीडियो आपका अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में ज्यादा लिपापोती नहीं है, जो वास्तविकता है वो है। दर्शकों, नवग्रह में हर आदमी जानता है देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं और राज धर्म आदि सबके कारक हैं। उनकी कृपा से ही कुछ पद भी मिलता है, उनकी कृपा से ही सम्मान मिलता है, उनकी कृपा से ही संतान का सुख मिलता है, उनकी कृपा से ही धन का सुख मिलता है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो सभी प्रकार के सुखों को मिल जाता है। और अशुभ देवगुरु बृहस्पति अगर बीमारी दे दे तो खून भी बदलने की नौबत आ जाती है। कन्याओं के लिए विवाह के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। हर चाहता है कि मेरा देवगुरु। इनकी कर्क राशि उच्च राशि है और मकर राशि नीच राशि है। इनकी 3 दृष्टियां हैं, तीनों दृष्टि इनकी दयामी है, आशीर्वाद वाली है। अब ये देखना है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का वरदान है या अभिशाप है, आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, वो आपकी कुंडली की रचना बताएगी। साधारण तौर पर देवगुरु बृहस्पति देवलग्न की कुंडली, देवलग्न की कौन सी है? जिनके स्वामी चंद्रमा, मंगल, सूर्य और गुरु हों, उनकी कुंडलियों में योग कारक माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, असुर लगन में भी देवगुरु अच्छे होते हैं। कुंभ लगन है, कुंभ लगन में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी है। वरदान माना जाता है अगर उनकी अच्छी स्थिति हो कुंभ लगन वालों को, तो आर्थिक स्तर पर ऊंचा ले जाती है, क्योंकि एकादश भाव आमदनी का भाव और द्वितीय भाव धन का भाव, दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अगर अच्छी स्थिति है तो वरदान समझो और अशुभ है तो अभिशाप समझो, ऐसी कुंडली। और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, यहां 9 भाव के स्वामी हो देवगुरु बृहस्पति और 6ठे भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो यह होगा कि जितना कमाया सारा खर्च हो जाएगा। अगर आमदनी के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, 12वें भाव में है, तो जितना कमाया सारा खर्च हो जाएगा। आमदनी के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति यहां है 6ठे भाव में, तो यहां से सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो भी जितना भी कमाया हुआ धन थम जाएगा। और कुंभ लगन जैसी कुंडली हो तो द्वितीय भाव का भी स्वामी, एकादश भाव का भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनता है। और अशुभ स्थान पर हो 6ठे भाव में, अष्टम भाव में, तो दोनों को देखेगा तो अशुभ स्थिति बन जाएगी, अभिशाप बन जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। अगर उसी में बलवान हो तो वारे के नारे आ जाएंगे। क्यों हुआ? आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल क्या? आपके जैसे कर्म होंगे ऐसे ही हमारे ग्रह आपके जन्म के टाइम पर होते हैं। हमारे नहीं, सभी के ग्रह हैं। वैदिक ज्योतिष में जब भी जातक जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्म के प्रभाव से लेता है। बात करते हैं कुंडली में, जैसे ये धन का भाव है, एकादश भाव है, और गुरु की स्थिति जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी स्थिति होगी तो धन का भाव भी बलवान होगा, एकादश भी आ गया, और खराब होगी तो दरिद्रता देगा। लगन कोई भी हो, देवगुरु बृहस्पति के लगन कोई भी हो, वो लगन के आधार पर है। अब हम संबंधित कुंडली में आपका मार्गदर्शन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति
क्या है, वरदान है या अभिशाप है, क्या है आपके लिए, आपके लिए क्या है, वो कुंडली आपकी बताएगी। आप अपनी कुंडली निकाल के देखिए देवगुरु बृहस्पति कहां है, किस पर 3 है, शतभी या 3 है, बुधवार का जन्म है, 7:35 शाम का जन्म है, मैंने तारीख नहीं लिखा है। कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन में लगन के उदय 2:22 है और चंद्रमा 16:22 लेकर के है। द्वितीय भाव में मीन राशि है और एकादश भाव में धनु राशि है। ये दोनों धनु राशि और मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशियां हैं। अब आपके अगर कुंभ लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थान पर हो, जैसे कि मान लिया यहां पर मीन राशि है, यहां पर धनु राशि है, अगर यहां पर दशम भाव में हो तो पंचम दृष्टि से यहां पर देखेगा धन भाव को, अच्छी आमदनी देगा। पंचम भाव में हो तो सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखा, अच्छी आमदनी देगा। नवम दृष्टि से लगन को देगा। मतलब देवगुरु बृहस्पति की कुंभ लगन में अगर दशम भाव में स्थिति हो, पंचम भाव में स्थिति हो और तीर्थ भाव में स्थिति हो, सप्तम भाव में भी स्थिति हो तो अच्छी स्थिति है, धन मिल ही जाता है। मिल नहीं जाता, मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य भाव में भी हो तो भी मिलेगा। शुभ स्थिति मानी गई है। किसी से पीड़ित नहीं हो तो 4 चांद लग जाते हैं। आप निकाल के देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। कुंभ लगन है, चंद्रमा यहां पर है, मंगल तीर्थ भाव में 23 डिग्री लेकर के है और पंचम भाव में शुक्र 29 डिग्री लेकर के, छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के 4 डिग्री 10 मिनट लेकर के उच्च राशि के हैं और पुष्य नक्षत्र में है। देवगुरु बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र में बलवान हो जाते हैं। अगर ये गुरुदेव यहां होते या और कहीं जगह होते, पंचम भाव में होते, सप्तम में होते, दसम में होते, यहां होते, धन में होते, यहां पर होते तो वारे के नारे हो जाते, सब कुछ दे देते। समझो आप लोग पिछले जन्म में पुण्य कमा के आए, लेकिन छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में हो गए तो आपके पूर्व जन्म के कर्म अशुभ रहे, आपने किसी की संपत्ति को जबरदस्ती अधिकार में लिया और शाप मिल जाता है छठे भाव में। क्यों? देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी और छठे भाव में है, उच्च राशि के हैं। जहां पर गुरु की नीच राशि है और अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, जब आमदनी के भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी छठे भाव में उच्च राशि में हो जाता है, आयस और धनेश जब छठे भाव में उच्च राशि का हो जाता है तो दरिद्र योग बनता है। जितना कमाया वो भी खर्च हो जाएगा और साथ में भी पैतृक संपत्ति का विनाश हो जाता है। पैतृक संपत्ति क्यों? पूर्व जन्म का कर्म ऐसा था, जबरदस्ती किसी एसआई की संपत्ति को हड़प लेने का ये कारण। और केतु यहां पर साथ में है। जब केतु ऐसे ग्रह के साथ में होता है तो उच्चता में और चांद लगा देता और बढ़ा देता है। तो यहां पर गुरु नीच राशि को देख रहे हैं और आमदनी के भाव का स्वामी है, यहां से जितना कमाए उतना खर्च हो जाता है, निर्धनता आ जाती है। द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी का ये अपने पैतृक संपत्ति का भाव है, यहां से खींचेंगे और यहां पर डाल देंगे, यानी पैतृक संपत्ति का विनाश हो जाएगा, धन की स्थिति अच्छी नहीं होगी। और यहां पर सूर्य भी है, 3 ग्रह यहां पर है। राहु द्वादश भाव में प्रबल पित्त दोष है और खर्चा कर देगा। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर है, सुखों में हानि हो जाएगी। सप्तम यहां पर है, नवम यहां पर है, हानि हो जाएगी, सुखों में हानि हो जाएगी। छठे भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में है। छठा भाव क्या देगा? रोग देगा, रिपु ऋण का भाव है। जब लगन क्या शरीर है आपका, आपको रोग देगा। छठे भाव का स्वामी कोई भी होने दो आपकी कुंडली में, अगर लगन में है या सप्तम भाव में है तो आपको रोग देगा। क्यों? लगन हमारा शरीर है और लगने शनि यहां पर है। पंचम भाव में बुध भी है। बुध की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है और मिथुन राशि पंचम भाव में। जब अष्टम भाव के बुध फल देगा तो अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग का भाव है, तो यहां पर भी बुध
पंचमेश होते हुए तो अच्छा है दाम्पत्य जीवन के लिए, लेकिन साथ साथ रोग भी देगा, दीर्घकालीन रोग देगा। ये दोनों ग्रह की स्थिति ऐसी हो गई, अष्टमेश होने के नाते, पंचमेश होने के नाते अच्छा सुख देगा, दाम्पत्य सुख अच्छा देगा, प्रेम सब कुछ होगा, और शुक्र वर्गोत्तम है, अच्छा देगा, लेकिन वो अष्टमेश भी तो है, और जब बीमारी लगेगी तो दीर्घकालीन रोग भी देगा। तो ऐसा जातक रोगों से परेशान होगा। दूसरा, दर्शकों, हमारे ज्योतिष में ये कहा गया है कि चंद्रमा की स्थिति देख करके हम राशि का पाया बताते हैं कि राशि का पाया कैसा होता है। अगर चंद्रमा पहले भाव में है, छठे भाव में है, एकादश भाव में है, तो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर सोने का पाया माना जाता है, और वो सोने का पाया स्वास्थ्य को कमजोर करता है, उसके लिए रुद्राभिषेक करना पड़ता है। अगर चंद्रमा दूसरे भाव में हो, पांचवें भाव में हो और नौ भाव में हो, तो चांदी का पाया माना जाता है, जो कि शुभ है। और चंद्रमा 3, 7, 10 तीसरे भाव में हो, सातवें भाव में, 10वें भाव में हो, तो तांबे का माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो, अष्टम भाव में हो और 12वें भाव में हो, तो लोहे का माना जाता है, संघर्ष ज्यादा होता है। साधारण तौर पर चांदी और तांबे के पाए अच्छे माने जाते हैं। सोने का पाया जो है स्वास्थ्य कमजोर रहता है, और लोहे का पाया संघर्ष कराता है, चमकता आता है, बाद में संघर्ष कराता है। ये स्थिति रही तो सोने का पाया भी है। ये स्थिति रही मतलब दरिद्रता योग हो गया, और जितना कमाया सारा खर्च। गुरु के साथ केतु जब आ जाता है, चंडाल योग बन जाता है, पीड़ित हो गया, राहु केतु के साथ आ गया, पीड़ित हो गया, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल है। पहले जन्म में इन्होंने या इनके परिवार के किसी ने, आदमी ने किसी असहाय की संपत्ति को कब्जे में किया था। मैं हमेशा बताता हूं अपने वीडियो में, ये संपत्ति या धन पैसा अगर आपका किसी ने असहाय समझ करके उसका ले लिया, जैसे अपने परिवार में होता है, 1-1, 2-2 इंच जमीन के पीछे झगड़ा करते हैं, उसका भविष्य में बहुत भुगतान करना पड़ेगा। बड़ा पितृदोष आ जाता है, उसका श्राप लग जाता है, एक किस्म से श्राप लग गया। विश्वनवास में चंद्रमा विश्वनवास में है, चंद्रमा विश्वनवास में है, वैसे ही इसके लिए एकारक है। पुष्कर में कोई नहीं है, वर्गोत्तम शुक्र है, शुक्र अच्छा है, वर्ग। गुरु पुष्य नक्षत्र में है। अब देखिए, एक तो छठे भाव में आ गया, उच्च राशि का, धन के लिए परेशानी, दरिद्र योग बनाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया ना कि आपको उच्च ग्रह देखना पड़ेगा, वो कहां पर है, किस राशि का स्वामी है। तो गुरुदेव छठे भाव में है और एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी है, उच्च राशि में है, दरिद्रता देगा, अभिशाप बन गया। जितना कमाए उतना खर्च, बड़ी परेशानी आ जाएगी। ये स्थिति पुष्य नक्षत्र में है और जन्म नक्षत्र शतबीजा है। जब शतबीजा से पुष्य को जब हम काउंट करते हैं तो तीसरी तारा आती है, जो कि विपत्त तारा आती है। यहां पर गुरु उच्च का होकर के विपत्ति देने वाला है, अभिशाप बन गया, पूर्व जन्म के कर्म के आधार, परेशानी देगा आपको। हर काल में परेशानी आएगी, अड़चने आएगी। क्या आएगी? धन से संबंधित आएगी। आप धन किसी को दे दोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, धन से संबंधित परेशानी देगा। शत्रुओं से निमट लेगा दिमाग से, क्यों? गुरु दिमाग वाला है, ज्ञानी है। तो ये ऐसी कुंडली में अगर यहां पर गुरु आया, अगर गुरु यहां पंचम भाव में होता तो धन की आमदनी अच्छी हो जाती। गुरु यहां पर होता तो पंचम दृष्टि से आमदनी के भाव को देखता, अच्छी आमदनी हो जाती। गुरु यहां पर देखता तो धन भाव की स्थिति में अच्छा। तो कुंभ लग्न में गुरु की स्थिति तीर्थ भाव में भी अच्छी है, तीर्थ भाव में 9 दृष्टि से यहां पर देखा, तीर्थ भाव में भी अच्छी स्थिति है, पंचम भाव में भी अच्छी है, सप्तम भाव में भी अच्छी है, नवम भाव में भी अच्छी है, दसम भाव में भी अच्छी है, एकादश में भी अच्छी है और द्वितीय भाव में भी अच्छी है। अगर कुंभ लग्न की कुंडली है, आप निकाल कर देखिए पूर्व जन्म की तरह। द्वादश राहु परम पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए, गुरु के उपाय करने चाहिए, गुरु और केतु की शांति करानी चाहिए, और साधारण तौर पर गुरु से संबंधित जो आपको अनुकूलता होती है वो उपाय करें।
कम से कम गुरुवार को गाय को एक पीला केला खिलाए। जिंदगी भर तो उसको खिलाते रहे, हर एक गुरुवार तक आपको जरूर कहीं ना कहीं आ, उसमें कोई दो राय नहीं, ये आप कर सकते हैं। बीमार है, रोगेश चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो सोमवार को शिव जी भगवान का कच्ची लस्सी, दूध कम पानी ज्यादा, उससे अभिषेक करें, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। साथ साथ लगन में गले में शनि का, शुक्र का और बुध का भी आप धारण कर सकते हो। जब तीनों यहां गले में बैठ जाएंगे, रत्न, बुध का रत्न, शुक्र, शनि और यहां बैठ जाएंगे, तो उस चंद्रमा को प्रभावहीन कर देंगे। आपके शरीर में जान आ जाएगी, आपका स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बुध अष्टमेश है तो, बुध पंचमेश भी तो है, शुक्र के साथ मिलेगा। जब तीनों हो जाएंगे, आप ऐसा सोच के सोचो कि चंद्रमा देव लगन का ग्रह है और शनि, बुध और शुक्र आसुरी लगन के ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं आसुरी लगन के। ये तीनों महारथी जब यहां लगन में बैठ जाएंगे तो चंद्रमा डिफीट हो जाएगा। चंद्रमा तो अकेला रह गया ना, चंद्रमा डिफीट हो जाएगा। और वैसे भी कृष्ण पक्ष का है, थोड़ा सा है बलवान। तो भागवती लाकेट उसको कहा गया। भागवती लाकेट गले में धारण करें, सूर्य को अर्घ दे। अच्छा है, सूर्य भी धन का हानि कर रहा है, राहु के लिए पितृदोष निवारण करना पड़ेगा और गुरु और केतु की शांति करनी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।